हाय गाइस एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स वंडर। आज हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे आईबीपीएस क्लर्क का जो एग्जाम होने वाला है प्री, उसके कुछ क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं ये बिल्कुल आपका जो क्लर्क का लेवल होता है उस पर बेस्ड है, तो इसको हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे कि किस स्ट्रैटेजी को हमें फॉलो करना चाहिए और कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए। चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। एक तो कवर करेंगे पजल बेस्ड ऑन फ्लोर विद वेरिएबल, मतलब आपकी जो फ्लोर बेस्ड पजल होती है उसमें जब वेरिएबल को ऐड करके क्वेश्चन को बनाया जाता है तो उस टॉपिक को हम यहाँ कवर करेंगे। डायरेक्शन बेस्ड आपकी जो पजल होती है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और एक करेंगे यहाँ पे फ्लैट बेस्ड पजल। तीनों ही क्वेश्चन जो है या तीनों ही जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है, आपके प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, और दूसरा आपको रीजनिंग का हर टॉपिक कवर होना चाहिए क्योंकि आपको नहीं पता होता कि आपके शिफ्ट में कौन सा टॉपिक पूछे जाने वाला है। ठीक है, तो बेहतर है कि आप हर टॉपिक की प्रैक्टिस करें। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी कि जो आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स है इसका टेस्ट आपका जो है वो लाइव हो चुका है, तो आप लोग पहले इसे अटेम्प्ट कर लीजिए और आप जो आपका स्कोर है उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने कितना स्कोर करा है। स्पेशली आपका जो रीजनिंग सेक्शन है उसमें आप कितना स्कोर कर पा रहे हो 20 मिनट्स में, वो मेरे संग यहाँ पर आप लोग शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पे फ्लैट बेस्ड पजल से। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि 8 persons नेमली A to H लिव इन अ बिल्डिंग ऑफ 4 floors इन गुरुकुल वैली सोसाइटी इन गुजरात। तो आपके जो 8 पर्सन है ए से लेके एच तक, यानी कि A B C D E F G और H, ठीक है, 8 पर्सन जो हैं वो आपका गुरुकुल वैली सोसाइटी में रहते हैं जिसमें आपकी 4 फ्लोर की बिल्डिंग है। अब 8 पर्सन है, 4 फ्लोर की बिल्डिंग है, ठीक है। द ग्राउंड फ्लोर इज कंसिडर्ड एज फर्स्ट फ्लोर। बहुत ध्यान रखने वाली बात होती है यहाँ पर फ्लैट बेस्ड पजल में भी कि ये ग्राउंड फ्लोर को किस तरह कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी ये लोग जीरो भी ले लेते हैं। ठीक है, तो उस चीज का आपको प्रॉपर ध्यान रखना होता है। तो गिवन है द फ्लोर अबव इट एज सेकेंड एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसकी आपका जो फर्स्ट फ्लोर होगा वो ग्राउंड फ्लोर होगा, उसके ऊपर फिर सेकेंड होगा, फिर थर्ड होगा, फिर फोर्थ होगा। मतलब जैसे कि आप चलते हैं नॉर्मली आपको वैसे ही यहाँ पे चलना है। दिक्कत यहाँ पर तब आती है या याद आपको तब रखना पड़ता है जब ये लोग ग्राउंड फ्लोर को जीरो कंसिडर करते हैं। ठीक, आगे गिवन है ईच फ्लोर कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ फ्लैट्स, फ्लैट पी एंड फ्लैट क्यू। ठीक है, डेट इज फ्लैट पी एंड फ्लैट क्यू। तो आपका जो ईच फ्लोर है उसमें 2 टाइप के फ्लैट है, पी और क्यू। ध्यान दीजिएगा कि पी और क्यू की डायरेक्शन क्या है, कौन वेस्ट में है कौन ईस्ट में है। ठीक, जरूरी नहीं है कि पी एंड क्यू है तो आपका पी जो है वो क्यू के वेस्ट में ही होगा। ठीक, कि पी के बाद क्यू आता है, आप राइट हैंड साइड पे चलो, ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉपर आप जो इसके इंस्ट्रक्शंस हैं उनको पढ़े। आगे कह रहे हैं ऑन एवरी फ्लोर फ्लैट पी इज इन वेस्ट ऑफ फ्लैट क्यू। तो आपका हर फ्लोर पर जो पी है वो कैसे होगा, वेस्ट में होगा क्यू के। ठीक है, तो पी एंड क्यू इस तरीके से यहाँ पर फ्लोर चलेंगे। राइट, देन द डायमेंशन ऑफ ईच ऑफ द फ्लैट्स आर सेम। ठीक है, तो ये तो खैर प्रीलिम्स में इतना आता भी नहीं है, ये मेंस का रहता है कि मेंस में वो लोग बोलते हैं कि इसमें अलग अलग टाइप के रूम है या डायमेंशन अलग है। ये आपका ज्यादातर मेंस में बोला जाता है, प्री में ऐसा नहीं होता है। आगे गिवन है ओनली 1 पर्सन लिव्स इन ईच फ्लैट। खाली एक पर्सन जो है वो ईच फ्लैट में रहता है। फ्लैट पी ऑफ फ्लोर 2 इज इमीडिएटली अबव फ्लैट पी ऑफ फ्लोर 1 एंड इमीडिएटली बिलो द फ्लैट पी ऑफ फ्लोर 3 एंड सो ऑन। देखो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपका जो फ्लैट पी है फ्लोर 2 का वो तुरंत एवब है किसके, फ्लैट पी के फ्लोर 1 के। ठीक, कुछ ज्यादा कुछ कह नहीं रहे हैं, सीधी सी बात ये है कि आपका 1 2 3 जो है वो इस तरीके से चलेगा। राइट, चलिए यहां से क्वेश्चन को मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड से कवर करवाती हूँ। ठीक है, हमेशा से जैसे कि मैं आपसे कहती हूँ कि कम से कम 2 डायग्राम बनाकर चले, 3 भी बन रहे हो 3 भी बनाए, पॉसिबिलिटीज को अपने अकॉर्डिंग हटाते रहे। ठीक है, तो यहाँ पर 4 फ्लोर है ना, तो मैं 4 फ्लोर बना लूंगी, 1 2 3 एंड 4। ओके, इस तरीके से आपको 2 बनाने की जरूरत नहीं है। आप कैसे कर सकते हैं, जैसे कि 4 3 2 1 है। ठीक है, तो मैं कैसे करती हूँ पेपर में, मैं इस तरीके से करती हूँ। जैसे कि मैंने एक बार ये लिख लिया तो एक पॉसिबिलिटी मैं ये ले लेती हूँ, इसे मैं 2 जगह ऐसे करके बना लेती हूँ। ठीक, मतलब एक पर्सन को यहाँ लिख दिया, एक पर्सन को यहाँ लिख दिया, फिर एक को यहाँ लिख दिया। ऐसे ही दूसरा डायग्राम मैं यहाँ बना लेती हूँ। तो इसमें क्या है ना, फ्लोर एक बार लिख लेती हूँ और फिर मैं फ्लैट को फिक्स करती जाती हूँ, क्योंकि इतना तो हमें पता है ना कि ईस्ट और वेस्ट में हमें एक को इधर लिखना है एक को इधर लिखना है। तो ये डैश बनाने की और ये ब्लॉक बनाने की हमको जरूरत नहीं होती है। ठीक,
चलिए, तो यहाँ पे कह रहे हैं, अच्छा ये फ्लैट P होगा, ये Q होगा, ओके। तो यहाँ पे कह रहे हैं ए लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर। ए जो है वो इवन नंबर पर है, तो इवन नंबर फ्लोर पर है, यानी कि आपका जो ए है वो कहाँ पर आएगा, या तो आएगा 4 पे या फिर आएगा आपका 2 पे, राइट। देन A's flat is just above the flat of B such that they live in same type of flat, right। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि A का जो फ्लैट है वो B के कैसा है, तुरंत ऊपर है, और दूसरा वो सेम फ्लैट में रह रहे हैं, ठीक। देखो यहाँ पर जब ये बोला गया है ना कि आपका ए जो है वो बी के तुरंत ऊपर है, तो अगर आपसे ये लाइन मेंशन नहीं करी गई है कि वो दो लोग सेम फ्लैट में हैं, तो उसकी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि बी आपका इस साइड हो, ए इस साइड आ जाए, या फिर ए इस साइड हो और बी इस साइड आ जाए, तब भी आपका जो ए है वो बी के इमीडिएटली अबव ही रह रहा है, राइट। तो अगर इन्होंने ये मेंशन कर दिया है कि सेम फ्लैट में है, तब हम लोग यहाँ पर पॉसिबिलिटी कुछ ए बी की इस हिसाब से ले सकते हैं, ठीक है। तो ए जो है वो या तो 2 पर आएगा या फिर 4 पर आएगा, और उसके तुरंत नीचे बी आएगा। आगे कह रहे हैं सी लिव्स टू दी वेस्ट ऑफ बी। सी जो है वो वेस्ट में है बी के, तो सी यहाँ पर आ जाएगा। इस कंडीशन में आप देखोगे तो सी को आने की स्पेस नहीं है, इसका मतलब ये कट हो जाएगी, ठीक। आगे गिवन है देयर इज 1 फ्लोर गैप बिटवीन डी एंड एच। अब 1 फ्लोर गैप है, तो डी और एच के बीच में आपका 1 फ्लोर का गैप आएगा। ई लिव्स इन द ईस्ट ऑफ डी। ई जो है वो ईस्ट में है किसके, डी के, राइट। अब देखो इस वाली कंडीशन में देखो, तो यहाँ पर आपका जो डी ई और एच है वो कहाँ आ सकता है। देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डी अगर यहाँ पर आता है, ठीक है, अगर डी यहाँ पर आता है तो आपका ई यहाँ आ सकता है और एच जो है वो यहाँ पर आ सकता है, ठीक। एक चीज यहाँ पर छोटी सी मिसिंग हुई है, मैं उसको यहाँ पे कवर कर लेती हूँ कि एक पॉसिबिलिटी और बनेगी किसकी, ए और बी की। जैसे कि हमने क्या करा था कि ए और बी को हमने यहाँ रख दिया था, ठीक। ए और बी को हम यहाँ पर और यहाँ पर भी रख सकते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका सी वेस्ट में आना था तो हमने यहाँ पर नहीं रखा, ओके। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे इस वाली कंडीशन में, तो हमने ए और बी को कहाँ रखा था, यहाँ पर इस तरीके से रखा था फ्लैट पी में, तो यहाँ पर आपका जो सी है वो बी के वेस्ट में नहीं आ पाया था, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इसको फ्लैट क्यू में भी रख सकते हैं, राइट। तो क्यू में रखेंगे तो आपका सी जो है वो यहाँ भी आ सकता है, ओके। तो ये एक पॉसिबिलिटी छूट गई थी, राइट। तो इसको आप थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा। तो ए और बी हो गया, सी आ गया। अब देखो आप अब डी और ई और एच को फिक्स करोगे तो कहाँ आएगा, डी यहाँ आ जाएगा, ई यहाँ आ जाएगा, एक का स्पेस देके एच यहाँ पर आ जाएगा। तो ये भी आपकी डी ई और एच की पॉसिबिलिटी बनेगी, ओके। आगे कह रहे हैं ई लिव्स इन द ईस्ट ऑफ डी हो गया। एफ लिव्स ऑन थर्ड फ्लोर। एफ जो है वो थर्ड फ्लोर पर आएगा, तो क्या यहाँ पे थर्ड फ्लोर पर स्पेस है, नहीं है, तो यानी कि ये क्वेश्चन कट हो जाएगा, आंसर आपका इसमें आएगा। तो अब एफ जो है वो यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। आगे देखते हैं, तो गिवन है बोथ जी एंड एच लिव इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैट। तो यहाँ पर आपका जी और एच जो है वो डिफरेंट टाइप में रहते हैं फ्लैट के। तो एच जो है वो पी पे रह रहा है, तो जी कहाँ पर आ जाएगा, क्यू पर, और एफ आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये होगा यहाँ पे इसका सॉल्यूशन, राइट। एक बार मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा सा यहाँ पे, अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा ना वो ए एंड बी को लेकर, तो मैं उसको थोड़ा सा यहाँ पे कवर करना चाहूंगी कि पहली पॉसिबिलिटी ए बी की क्या थी कि आपका देखो दो पॉसिबिलिटी थी ए की। क्या पॉसिबिलिटी थी कि ए जो है वो 4th फ्लोर पर आए या 2 फ्लोर पर आए। अगर हम 4th फ्लोर की बात करते हैं तो पहली पॉसिबिलिटी ये रहेगी कि ये कैसा आ जाए, पी फ्लैट में आ जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी रहेगी कि ये क्यू फ्लैट में आ जाए। तीसरी पॉसिबिलिटी रहेगी कि ए जो है वो बी के कैसे आए, यहाँ पर 2nd फ्लोर पर आ जाए, और बी उसके जस्ट नीचे आ जाए पी फ्लैट में, या फिर ए जो है वो आपका क्यू वाले फ्लैट में आ जाए, ठीक। अब ए जो है वो कैसे नहीं आ सकता, पी वाले फ्लैट में नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि बी के वेस्ट में हमें सी चाहिए। तो इसका मतलब हमारे पास दो पॉसिबिलिटी बची थी, वो दोनों कैसी थी आपकी, वो दोनों थी आपके क्यू के फ्लैट को लेकर, राइट। तो इसमें आपका ए जो है वो यहाँ 4th फ्लोर पर या तो क्यू के फ्लैट में रह रहा होगा, या फिर आपका 2nd फ्लोर पर क्यू के फ्लैट में रह रहा होगा, ठीक, जिसमें हमने फर्स्ट वाले की पॉसिबिलिटी को एलिमिनेट कर दिया है, राइट। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। Given a whose flat is just above G's flat such that they live in same type of flat। यहाँ पे कह रहे हैं किसका फ्लैट जो है वो G से तुरंत ऊपर है सेम टाइप फ्लैट में, तो E का है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। देन who lives in flat P of floor 3। तो फ्लैट P में फ्लोर 3 पे कौन रह रहा है, F, ऑप्शन नंबर A। Who lives with H on the same floor। H के साथ कौन रह रहा है, A रह रहा है, ऑप्शन नंबर A। Who among the following lives on first floor। फर्स्ट फ्लोर पे कौन है, C एंड B, ऑप्शन नंबर B।
हु लिव्स 2 फ्लोर बिलो द फ्लोर ऑन विच डी लिव्स। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 2 फ्लोर्स बिलो है डी से, 2 फ्लोर्स बिलो यानी कि सेकंड नंबर पे। ठीक, तो कौन रह रहा है? देखो ऑप्शन में आपको एच भी मिलेगा, ऑप्शन में आपको ए भी मिलेगा, जरूरी नहीं है कि एच ही आएगा। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है? 2 फ्लोर्स बिलो बोला है और सेम फ्लैट का नाम नहीं लिया है, तो 2 फ्लोर बिलो आपका ए भी है और एच भी है। ठीक है, तो ऑप्शन में यहाँ पे ए गिवन है तो हम सी टिक करेंगे, नन ऑफ द एबव टिक नहीं करेंगे। ओके, डायरेक्शन देखते हैं। गिवन है पॉइंट ए इज 7 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट सी विच इज 21 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट बी। सो ए इज 7 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट सी, तो ए जो है वो 7 मीटर नॉर्थ में है किसके? सी के। ठीक, फिर सी के बारे में कह रहे हैं सी विच इज 21 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट बी। सो सी जो है वो 21 मीटर ईस्ट में है किसके? बी के। देन पॉइंट ई इज 7 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट एच विच इज 21 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट जी। ठीक, तो अभी हमें क्या करेंगे? हम इसको अलग बनाएंगे कि ई जो है वो 7 मीटर साउथ में है किसके? एच के, और एच जो है वो 21 मीटर वेस्ट में है किसके? जी के, है ना। देन पॉइंट जी इज 14 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट बी, 14 मीटर नॉर्थ में है जी बी के। ठीक है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे हम, जी यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा 14 मीटर। ठीक, पॉइंट डी इज 28 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट ई, तो डी जो है वो ई के कैसा है? 28 मीटर ईस्ट में है। यहाँ पर आप देखोगे 28 मीटर, इसको ले जाएंगे हम डी को। ओके, एफ इज मिड पॉइंट बिटवीन पॉइंट जी एंड बी, तो जी और बी के बिल्कुल जस्ट बीच में आपका क्या आएगा? एफ आएगा। तो एफ कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, या फिर ए के कैसे आएगा? बिल्कुल सामने आएगा। ठीक है, अब हम बाकी को फिक्स कर लेते हैं। तो जी को फिक्स करेंगे हम यहाँ पर, तो जी से आप देखोगे वेस्ट में 21 मीटर पर क्या आएगा? एच आएगा। सो 21 मीटर पर हम क्या ले लेंगे? एच ले लेंगे। उसके बाद 7 मीटर पर ई आएगा, कैसे? साउथ में, तो 7 मीटर हमारा कहाँ पर आएगा? ये एफ और ए की स्ट्रेट लाइन में आएगा। ठीक, तो ई यहाँ आ जाएगा, और फिर 28 मीटर पर डी आएगा, यानी कि देखो 21 मीटर तो ये हो गया, क्योंकि हम लोग ऊपर वाला भी काउंट करेंगे, और इसके अलावा हम लोग यहाँ पर 7 मीटर और ले लेंगे, तो यहाँ पर कहीं आएगा क्या? डी। ठीक, तो ये आपकी ये वाला जो कंप्लीट है ये कितना है? ये है आपका 28 मीटर, राइट। अच्छा, फिर यहाँ पे एफ से लेकर डी का जो आपका यहाँ पे डिस्टेंस है वो कितना है बता सकते हो आप? 7 होगा। ठीक, given a how far and in which direction is point D with respect to point F। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपका जो कितना दूर है और किस डायरेक्शन में है D with respect to F। तो आप देखोगे कितना दूर है F से, ये है आपका 7 मीटर, और कैसा है आपका D जो है वो है ईस्ट, राइट। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। पॉइंट एच इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी। तो आपका एच जो है वो बी के रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में है? तो ये है नॉर्थ और ये है वेस्ट, तो ये क्या है? नॉर्थ वेस्ट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। गिवन है 7 स्टूडेंट्स आई जे के एल एम एन and O live on 7th floor of the same building such that ground floor is numbered as 1 and the floor above the ground floor is numbered as 2 and so on. Each one has different number of prizes, that is 1, 2, 3, 4, 5, 7 and 8. Assume that all the students are of same school and same class, not in same order. देखो यहाँ पर आपके जो 7 स्टूडेंट हैं वो आपका 7 फ्लोर पर रहेंगे, 1 से लेकर 7 तक आपको ऐसे ही जैसे कि आप नॉर्मल पिक करते हो वैसे ही आपको लेना है। इसके अलावा आपको प्राइज लेने हैं। तो यहाँ पर क्या होगा ना, आप 2 डायग्राम बनाओगे। एक डायग्राम वो होगा जिसमें आप प्राइज के जो नंबर्स हैं उनको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग जो भी आप पसंद करते हो उसमें लिखोगे, और दूसरा बनेगा आपका फ्लोर का। ठीक, दोनों को मिक्स नहीं करोगे। तो मैं यहाँ पर फ्लोर का बनाऊंगी जिसमें मैं इसको लिख लेती हूँ, 7 फ्लोर है ना, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1, और यहाँ पे मैं प्राइस लिखूंगी। प्राइस क्या है? ओके, प्राइस है यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 और आई थिंक 6 यहाँ पे नहीं है ना, हाँ 7 और 8। ठीक है, ये क्या है? ये प्राइस है। ओके, गिवन है आई लिव्स ऑन 3rd फ्लोर एंड हैज 4 प्राइस। तो आपका आई जो है वो कैसा है? 3rd फ्लोर पे रह रहा है। तो 3rd फ्लोर पर रह रहा है तो आई यहाँ पर आएगा, और उसमें क्या है? उसके पास 4 प्राइस है, तो हम 4 लिख देंगे।
देन देयर इज ओनली वन फ्लोर इन बिटवीन द फ्लोर ऑफ जे एंड आई। तो यहाँ पर वन फ्लोर जो है वो कैसा है, बीच में है जे और आई के। तो ठीक है, अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनेगी। ठीक, एक पॉसिबिलिटी रहेगी कि जे नीचे की ओर आएगा एक का गैप करके, दूसरी पॉसिबिलिटी ये रहेगी कि जे जो है वो ऊपर की ओर आएगा एक का गैप करके। Then the one who has 5 prizes lives 3 floor above I's floor। तो वो पर्सन जिसके पास 5 प्राइज हैं वो 3 फ्लोर above है। 3 फ्लोर above का मतलब क्या है कि दो का गैप करके तीसरे फ्लोर पर है। तो 1 2 3 आपका 5 यहाँ पर आ जाएगा, 1 2 एंड 3 5 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। ओके, प्राइजेस ऑफ के एंड फ्लोर नंबर ऑफ के इज सेम। तो प्राइस और जो फ्लोर नंबर है के का सेम है। ठीक, तो यानी कि के को क्या नहीं मिलेगा, आपका 8 तो मिलेगा नहीं। ठीक है, 7 मिल सकता है क्या, हाँ 7 दोनों का खाली है। 4 मिल सकता है क्या, नहीं, क्योंकि 4 क्यों नहीं मिल सकता, क्योंकि 4 हम आई के संग ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। 2 मिल सकता है क्या, हाँ 2 मिल सकता है, क्योंकि 2 का आपका प्राइस भी खाली है और 2 का फ्लोर भी खाली है। ठीक, तो के की पॉसिबिलिटी क्या है कि के को आपको 7th फ्लोर और 7 प्राइज मिल सकता है, या फिर आपका के को 2nd फ्लोर और 2nd प्राइज मिल सकता है। ठीक, आइदर और मतलब दोनों में से कोई एक लगेगा। देन 3 स्टूडेंट्स लिव बिटवीन जे एंड एन हु हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइज। तो आपका जे और एन के बीच में 3 स्टूडेंट्स आएंगे। तो जे हमारा फिक्स है ना, तो 1 2 3 का गैप करके एन यहाँ पर आ जाएगा, एंड 1 2 3 का गैप करके एन यहाँ पर आ जाएगा। और एन के पास क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइज है, तो 8 यहाँ पर और 8 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, देन आगे देखते हैं। तो गिवन है 2 स्टूडेंट्स लिव बिटवीन के एंड एम। के और एम के बीच में 2 स्टूडेंट आएंगे। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे 2 स्टूडेंट आएंगे, तो अगर मैं के को 2nd फ्लोर पर, यहाँ पर मैं फर्स्ट डायग्राम की बात कर रही हूँ, अगर मैं के को 2nd फ्लोर देती हूँ तो 1 और 2 का गैप करके मैं एम नहीं दे सकती हूँ। इसका मतलब इस कंडीशन में आपका के जो है वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, 1 और 2 का गैप करके एम यहाँ आ जाएगा। सेम इस वाली कंडीशन में अगर आप देखोगे, तो अगर मैं 2nd फ्लोर पर के देती हूँ तो 1 और 2 का गैप करके मैं एम नहीं दे सकती हूँ। तो इसका मतलब के आपका यहाँ पर आएगा, अगेन 1 और 2 का गैप करके एम यहाँ आ जाएगा। ओके, number of students who live above the one who has 3 prizes is one more than the number of students who live below O who has lowest number of prizes। M does not have 3 prizes। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं M को एक तो 3 नहीं देना है, दूसरा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि रह रहे हैं 3 prizes के, वो 1 मोर देन है जितना O के नीचे रह रहे हैं। तो O के नीचे जितना रह रहे हैं इज इक्वल टू 1, ओ के नीचे जितना रह रहे हैं उसमें अगर हम 1 प्लस करेंगे तो 3 के ऊपर रहेंगे उतने पर्सन इक्वल होंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखो 3 कहाँ आ सकता है, या तो 4 पर आएगा, या फिर 2 पर आएगा, या फिर 1 पर आएगा। राइट, तो हम लोग क्या करते हैं, ओ को लेते हैं। क्यों, क्योंकि ओ की पॉसिबिलिटी यहाँ पर खाली 2 है। फर्स्ट कंडीशन में या तो 6 होगा या सेकंड होगा, दूसरी कंडीशन में भी 6 या सेकंड होगा। ठीक, तो फर्स्ट कंडीशन हम यहाँ पे लेते हैं। अगर मान लीजिए ओ को मैं 6 दे रही हूँ, तो ओ के नीचे कितने पर्सन आ रहे हैं, यहाँ पे 5 पर्सन है। तो यानी कि आपका 3 के ऊपर कितने पर्सन आने चाहिए, 6। तो 1 2 3 4 5 6 का गैप करके आप क्या कर सकते हो, जे को यहाँ पे 3 दे सकते हो क्या। अच्छा, एक चीज यहाँ पर और भी है कि ओ हु हैज लोएस्ट नंबर ऑफ प्राइजेस, कि ओ का क्या है, लोएस्ट नंबर ऑफ प्राइजेस है, यानी कि ओ को 1 मिलेगा। सो ओ को 1 मिलेगा, इसका मतलब आपका क्या है कि ओ की यहाँ पर ओ को यहाँ पे 5 प्राइज मिलेंगे नहीं। ठीक, तो ओ कहाँ आएगा, ओ यहाँ पर आएगा, और इसको हम 1 दे देंगे। ओ के नीचे कितने हैं, यहाँ पर 1 फ्लोर है, यानी कि आपका 3 के ऊपर 2 फ्लोर होने चाहिए। तो 1 और 2 का गैप करके क्या हम यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी कट हो जाएगी। इस कंडीशन में आप देखोगे तो ओ यहाँ पर आ जाएगा और इसको हम 1 लिख देंगे। देन आपका यहाँ पर ओ के नीचे 1 है, यानी कि 3 के ऊपर कितने आएंगे, 2 आएंगे। तो 1 और 2 करके यहाँ पर हम 3 दे देंगे। ठीक है, एम को 3 नहीं मिलेगा तो हम एम को 3 नहीं दे रहे हैं। रेस्ट आपका जो नंबर ऑफ प्राइस बचेगा वो यहाँ आ जाएगा, मेरे ख्याल से 2। इसके अलावा जो बचेगा आपका पर्सन वो आ जाएगा एल यहाँ पर। तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, एल हैज डैश प्राइज, एल के पास कितने प्राइज है, 5। सो ऑप्शन नंबर डी। What is the absolute difference in number of prizes of M and J? So M के पास कितने हैं, 2, और J के पास है 3। तो कितना होगा, A 1। टॉप मोस्ट और बॉटम मोस्ट पे कौन रह रहा है, तो यहाँ पे टॉप मोस्ट पे कौन रह रहा है, जिसके पास 7 प्राइजेस हैं, या फिर K। बॉटम मोस्ट पे कौन रह रहा है, N, या फिर जिसके पास 8 प्राइजेस हैं। देखो मिलाओ, 7 प्राइजेस एंड J नहीं, 8 प्राइजेस एंड K नहीं, K एंड द वन हु हैज 8 प्राइजेस, यही होगा करेक्ट आंसर। ओके,
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिले और यहाँ जाकर आप लोग प्लेलिस्ट में अदर वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।